2.1 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिसेस। अच्छा, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है और इसका इंडेक्स क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, मगर सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा ए। जिस मैट्रिक्स को चेक करना है, सपोज कर लिया लेट द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ ए। हमने इसको नाम दे दिया ए। 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, पहले इसको नाम दिया ए। अब ये कौन सा है? मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर है 3/3। अब निल पोटेंट क्या होता है? अच्छा जनाब, निल पोटेंट के लिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी रिपीटेशन कर लेते हैं, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। निल पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए के ऊपर कोई पावर लगाने से ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। अब मिसाल के तौर पर ये ए लिखा हुआ है ना, अगर मैं ए स्क्वायर करूं और फर्स्ट कर लें 0 आ गया, तो मैं कहूँगा ए इज़ निल पोटेंट मैट्रिक्स। और इसका इंडेक्स कौन सा हो जाएगा? इंडेक्स इसका हो जाएगा 2, क्योंकि इसका पावर 2 है। अच्छा, अब अगर ए स्क्वायर पे 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा? ए क्यूब पे चेक कर लूँगा। ए क्यूब अगर 0 मैट्रिक्स आ गया तो मैं कहूँगा दिस इज़ निल पोटेंट। जनाब, जब 0 आ जाए ना मैट्रिक्स, किसी पावर पे 0 मैट्रिक्स आ गया तो हम कहते हैं निल पोटेंट। और जिस पावर पे आता है उस पावर को कहते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर आ गया तो हम इंडेक्स 2 कहेंगे। फर्स्ट कर लें स्क्वायर पे 0 नहीं आ रहा, तो फिर ए पावर 3 पे चेक करेंगे। अगर फिर भी 0 आ गया, फिर आ गया 0, तो हम कहेंगे निल पोटेंट है, मगर इंडेक्स कौन सा है इसका? इंडेक्स इज़ 3। ठीक है। अब एक बात बड़ी अहम, वो ये नोट कर लें कि इसका ऑर्डर 3/3 है ना, तो ये जो निल पोटेंट होगा तो इसका इंडेक्स या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। 3/3 मैट्रिक्स का इंडेक्स कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ए पावर 4 नहीं होगा। 2 पे 0 आना चाहिए, नहीं आया तो फिर 3 पे आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर। तो ए स्क्वायर के लिए क्या होगा जनाब कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ही है ना, ए से ए को मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? पहले अपन लिखेंगे मैट्रिक्स ए 0 0 0 1 0 0 0 1 0। उसके बाद हमने इसके साथ फिर अगेन ए लिख दिया 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो जनाब ये क्या बनेगा? अब मल्टीप्लिकेशन में प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो आपके पास आ गई और इसको आपने किससे किया? फर्स्ट कॉलम से। फिर आप इसको सेकंड कॉलम से करेंगे और फिर आप इसको थर्ड कॉलम से करेंगे। ये प्रोसेस होता है। 0 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 0 ये अगेन 0 हो गया। ठीक है, 0 × 0 ये 0 हो गया। ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा 0 + 0 + 0 हो गया। सही है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 0 + 1। ठीक है, 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 × 0 ये 0 हो गया। सही है। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 0 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 0 फिर अगेन 0 हो जाएगा, 1 × 0 फिर ये 0 हो गया। सही है। फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 1 0 0 × 0 0 और 1 × 0 फिर अगेन 0 हो गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 + 0 + 0। ये मल्टीप्लिकेशन हमें आती है तो इसलिए मैं इसको करता जाता हूँ डायरेक्ट। अब उसके बाद थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 जनाब 0 बनेगा, 0 × 0 तो ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पर। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 1 0 बनेगा, फिर 0 × 0 बनेगा, फिर 0 बनेगा। सही है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 × 0 अगेन 0 आएगा, फिर भी 0 आएगा, उसके बाद भी 0 आएगा। तो जनाब इसके पास आपके पास क्या आ गया? ये तो ये हमारे पास आ गया ये 0। ठीक है। फिर अगेन 0 फिर 0, तो ये तकरीबन सारे 0 आ रहे हैं सिवाय एक के। ये बना आ रहा ना, ये बना आ गया। ठीक। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर पे मुकम्मल 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा। तो जब ए स्क्वायर पे 0 मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर अपन ए पावर 3 पे चेक करेंगे। ठीक है। तो अब ए पावर 3 पे चले जाते हैं। ए पावर 3 की जब बात करेंगे
तो इसमें क्या होगा जनाब, पहले ए स्क्वायर होगा, फिर मल्टीप्लाई ए से करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की बात करते हैं, तो ए स्क्वायर हमने ये मालूम कर लिया, दिस इज़ ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 0 0 1, ठीक। और उसके बाद सारे एलिमेंट 0 आ गए, ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर। अब फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के साथ, तो ए आपके पास ये लिखा हुआ है 0 1 0, और जनाब ये क्या लिखा हुआ है 0 0 1, और ये हो गया 0 0 0, ठीक। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में वही फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर आखिर में थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जनाब ये बनेगा 0, ये फिर 0 बनेगा, और फिर 1 इंटू 0, ये 0 आ गया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0, और फिर 0 इंटू 0 0 बनता है, और फिर 1 इंटू 0 अगेन 0 बनेगा। फर्स्ट और थर्ड कॉलम ये भी 0 प्लस 0, फिर अगेन 0 आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड रो पे, और फिर फर्स्ट कॉलम पे, ये भी सारे 0 बनेंगे। आप चेक कर लें इसको बिल्कुल, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ये 0 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आसान मैट्रिक्स आ गया, इसमें तकरीबन 0 ही आ रहे हैं। 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। और फिर थर्ड रो पे चलते हैं, तो उसमें भी हमारे पास सेम टू सेम आंसर आ रहे हैं, सारे 0 आ रहे हैं। 0 इंटू 1 0, और फिर अगेन 0 आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद अगेन 0, सेकंड 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, जिसमें वैल्यूज़ बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई होते जा रही हैं। तो आप देखें सारे के सारे 0 आ गए, ठीक है। तो ये बन गया 0 मैट्रिक्स आपका, ना, ऐसे ही है। और दिस इज इक्वल टू ओ, राइट। तो ये मैट्रिक्स ओ बन गया। तो याद रखें ये 0 नहीं है, दिस इज़ कैपिटल अल्फ़ाबेट ओ, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज निलपोटेंट। अब ये निलपोटेंट तो हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स का आंसर ए पावर 3 का 0 आ गया। निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स जनाब कौन सा है इसका, इंडेक्स। अब ये पावर कितना आया 3, तो हम कहेंगे इंडेक्स 3 आ गया, ठीक, फिनिश। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही होगा कि आपने इसमें सपोज करना है क्या, इसको नाम ए देना है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया 1 -1 1 -3 3 -3 और -4 4 -4 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, ऑर्डर क्या है 3/3 का, तो निल पोटेंट कब होगा, या तो ए स्क्वायर पे 0 आ जाए, नहीं तो ए क्यूब पे 0 आना चाहिए। ए पावर 4 नहीं चेक किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर 3/3 है, तो इंडेक्स या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर से चेक करते हैं, तो पहले ए मल्टीप्लाई ए करना है, ऐसे ही है। तो जनाब मैट्रिक्स ए लिख दिया हमने 1 -1 1, और उसके बाद -3 3 -3 लिख दिया, और फिर -4 जो भी एलिमेंट हैं आपके पास आपने एक मरतबा लिखा, फिर वही ए फिर लिखा जाएगा 1 -1 1, और -3 3 -3 आ गया, और फिर वही के वही एलिमेंट हमने सारे लिख दिए, 2 मरतबा हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हम जानते हैं कि फर्स्ट रो विथ ईच कॉलम, पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर आखिर में तीसरे से, ऐसे ही है ना। तो शुरू करते हैं 1 इंटू 1 1 बनेगा, -3 इंटू -1 ये +3 आ गया, -4 इंटू 1 ये माइनस का 4 आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -3 -3 बनेगा, -3 इंटू 3 माइनस का 9 आएगा, -4 इंटू -3 प्लस का 12 आएगा। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जनाब 1 इंटू -4 -4, -3 इंटू 4 ये बनेगा माइनस का 12, और -4 इंटू -4 प्लस का 16, ठीक। नेक्स्ट सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 ये बनेगा माइनस का 1, 3 इंटू -1 ये बनेगा माइनस का 3, 4 इंटू 1 ये हो गया प्लस का 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बनेगा 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू -3 माइनस का 12,
अब उसके बाद सेकंड रो और फिर आखिर में थर्ड कॉलम। -1 इंटू -4 जनाब +4 बनेगा, 3 इंटू 4 12 बनेगा, और 4 इंटू -4 माइनस का 16। अब आ जाते हैं रो नंबर 3 पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू -1 +3, -4 इंटू 1 माइनस का 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -3 -3, -3 इंटू 3 माइनस का 9, -4 इंटू -3 ये बन गया प्लस का 12। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 -3 इंटू 4 -12, -4 इंटू -4 प्लस का 16। सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 1 + 3 4, 4 - 4 0 बनेगा। अच्छा -3 -9 -12, -12 + 12 0 आ गया, -4 -12 -16, -16 + 16 0 बनेगा। अच्छा -1 -3 -4 + 4 0 आएगा, 3 + 9 12, 12 - 12 0 बनेगा, 4 + 12 16, -16 0, 1 + 3 4, 4 - 4 0 आ गया, -3 -9 -12, -12 + 12 0 बनेगा, -4 -12 -16 + 16 0 आ गया ना। ये तो बड़े आसानी के साथ आ गया, ये आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स तो हो गया, मगर कौन से इंडेक्स का, ऑफ इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स जनाब इसका, पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे इंडेक्स 2। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखा है और हमें इसका पीरियड मालूम करना है। तो पीरियड और पीरियोडिक मैट्रिक्स, पहले इसको हम देख लेते हैं। अच्छा ना, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमने टाइप पढ़ी हुई है। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होता है कि जो अपने आप से जब मल्टीप्लाई हो, एक मरतबा या दो मरतबा या जितनी मरतबा भी, और सेम टू सेम रिजल्ट आ जाए तो पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको नाम दे दिया ए। अब अगर ए स्क्वायर पे जवाब ए आ गया, ठीक, तो मैं कहूँगा ये पीरियोडिक है, क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर लगाने पर सेम आ रहा है, मतलब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया, तो पीरियोडिक कहलाएगा। और अगर ये पीरियोडिक नहीं है, मिसाल के तौर पर जवाब ए स्क्वायर का ए नहीं आ रहा, तो फिर मैं ए पावर 3 पे चेक कर लूँगा। ए पावर 3 पे अगर ए आ गया तो मैं कहूँगा यस ये पीरियोडिक है। अगर ए 3 पे भी ए नहीं आ रहा तो फिर हम आगे चलेंगे, A4 पे चलेंगे। समझ आ रही बात। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होता है जो किसी पावर पे सेम टू सेम आंसर आ जाए। ए स्क्वायर पे ए आ गया तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक है, यहीं स्टॉप कर देंगे। और अगर ए स्क्वायर पे ए नहीं आता तो फिर लाजमी हम ए पावर 3 पे चेक करेंगे। उस पर आ गया तो हम कहेंगे यस पीरियोडिक है, उस पर भी नहीं आया तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया पीरियोडिक। पीरियोडिक के बाद पीरियड क्या होता है कि जनाब अगर 2 है पावर 2 पे आ रहा है तो पीरियड इसका कौन सा काउंट होगा, एक कम। पीरियड एक कम होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर ए 3 पे ए आ रहा है तो जनाब फिर पीरियड कौन सा हो जाएगा, फिर पीरियड अगेन एक कम होगा। 3 में से एक कम कर दें तो ये 2 हो जाएगा ना। और अगर ए पावर 4 पे आता है तो पीरियड 3 हो जाएगा। तो हम अब चेक करते हैं कि आया ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो उन्होंने कहा है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो लाजमी पीरियोडिक मैट्रिक्स तो होगा। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसका पीरियड कौन सा है, क्या ए स्क्वायर पे आता है या ए पावर 3 पे आता है या आगे चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको नाम दे दिया, ठीक, और नाम क्या दे दिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 -3 2 और -2 2 0 और -6 9 -3। ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया। जो लिखा हुआ है सवाल के अंदर सेम टू सेम हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद अब अपन मालूम क्या करते हैं, ए स्क्वायर मालूम करते हैं ना। ए स्क्वायर का मतलब है आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिख देंगे 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3।
लिख दिया। ठीक, अब सेम टू सेम फिर लिख देंगे क्योंकि ए को 2 मरतबा करना है ना, अपना लिखना है। तो फिर 1 -3 2 आ गया, -2 2 0 आ गया और -6 9 -3 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चलेगा। मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि क्या होता है कि फर्स्ट रो जो होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर आखिर में थर्ड कॉलम से। तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 बनेगा, -2 × -3 ये प्लस का 6 आएगा, -6 × 2 ये माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे आते हैं। 1 × -2 ये -2 बनेगा, -2 × 2 ये माइनस का 4 आएगा, -6 × 0 ये 0 बन गया। फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे आते हैं। 1 × -6 ये माइनस का 6 बनेगा, -2 × 9 ये माइनस का 18 आ गया, -6 × -3 प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकंड रो पे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो -3 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आता है। ठीक, और 2 × -3 करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, 9 × 2 करेंगे तो ये प्लस का 18 आ गया। फिर सेकंड रो, फिर सेकंड कॉलम, -3 × -2 ये प्लस का 6, 2 × 2 ये प्लस का 4, 9 × 0 ये प्लस का 0 हो गया। यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड रो और फिर आखिर में थर्ड कॉलम। तो -3 को -6 से जब करते हैं तो आता है प्लस का 6 3 18, 2 को 9 से करेंगे तो प्लस 18, और फिर 9 को -3 से करते हैं तो ये आता है माइनस का 27। यहाँ तक हो गया। और फिर आखिर में थर्ड रो लेंगे और फिर वही सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। 2 × 1 ये हो गया 2, 0 × -3 ये हो गया जनाब 0, -3 × 6 ये हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ तक आ गया। फिर थर्ड रो और फिर सेकंड कॉलम, 2 × -2 ये माइनस का 4। ठीक है, और उसके बाद 0 × 2 ये जनाब क्या बनेगा, प्लस का 0 बनेगा, और -3 × 0 ये प्लस का 0 आ गया। और फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम आखिर में। तो 2 × -6 माइनस का 12, 0 × 9 प्लस का 0, -3 × -9 -3 × -3 प्लस का 9। अब इसको प्लस करते हैं तो -12 + 6 -6 + 1 ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अच्छा 18 - 6 12, 12 - 3 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9। 2 - 6 माइनस का 4, -2 - 4 ये हो जाएगा माइनस का 6, और 6 + 4 कितना बनता है 10, और उसका -4 सेम टू सेम आएगा। अच्छा +18 - 18 कैंसिल, ये माइनस का 6 बनेगा। अच्छा जनाब 18 + 18 36, 36 में 27 माइनस कर दें, ये आ जाएगा 9, -12 + 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया। सो दिस इज आंसर ऑफ A²। तो क्या ये सेम टू सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो A² पे सेम आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपन क्या करेंगे, A³ पे चेक करेंगे। तो जनाब A³ यानी A³ पे, तो इसमें क्या होगा, A² को मल्टीप्लाई करना होगा A के साथ। तो आपने A² लिखा पहले, तो ये लिखा हुआ है A² हमने मालूम किया है, माइनस का 5 9 माइनस का 4, तो ये माइनस का 6 10, और ये -4, सारे एलिमेंट सेम टू सेम लिखने पड़ेंगे। माइनस का 6 9 माइनस का 3, और फिर आखिर में A लिखना है, जो कि ये लिखा हुआ हमारे पास। A लिख दिया हमने 1 -3 और 2, उसके बाद -2 और 2, फिर 0 आ गया, और फिर माइनस का 6, और जनाब ये 9 लिखा हुआ है, और ये माइनस का 3, ये आ गया A, और ये आ गया A²। और फिर वही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का चलेगा। ठीक है, जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो लेंगे यहाँ से, और ये एक कॉलम से फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, और उसके बाद थर्ड कॉलम से। जो प्रोसेस है वही करना है हमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5 × 1 माइनस का 5, -6 × -3 प्लस का 18,
और -6 इंटू 2 माइनस का 12 बनेगा। सही हो गया। फिर आ जाते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। -5 इंटू -2 ये बनेगा 10, -6 इंटू 2 ये बनेगा माइनस का 12, -6 इंटू 0 प्लस का 0 बनेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 इंटू -6 कितना बनेगा, 5 6 30 प्लस का, और -6 इंटू 9 माइनस का, 9 6 54, और फिर आखिर में -6 इंटू -3 मान प्लस 6 3 18 आएगा। यहाँ तक हो गया। ये क्या किया अपन ने ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हो गया। नाउ लेट्स कम टू सेकंड रो और फिर फर्स्ट कॉलम से 9 इंटू 1 ये 9 बनेगा, 10 इंटू -3 ये माइनस का 30 बनेगा, 9 इंटू 2 ये प्लस का 18 आ गया। सही है। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, सेकंड रो और फिर सेकंड कॉलम 9 -2 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू -2 माइनस का 18, फिर 10 इंटू 2 ये जनाब बनेगा प्लस का 20, 9 इंटू 0 ये बनेगा प्लस का 0। और फिर सेकंड रो और फिर थर्ड कॉलम 9 इंटू -6, 9 6 54 माइनस का बनेगा, बिल्कुल माइनस का बनेगा। फिर 10 इंटू 9 कितना आ गया, ये बनेगा प्लस का 90, और उसके बाद 9 इंटू -3 ये बनेगा माइनस का 27। यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आखिरी रो कौन सी है, थर्ड रो। और फिर फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 1 ये माइनस का 4, -4 इंटू 3 माइनस का 3 तो ये कितना बनेगा प्लस का 12, और -3 इंटू 6 ये माइनस का 6 बन गया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 इंटू -2 ये हो गया 8, -4 इंटू और -4 इंटू 2, फिर अगेन ये क्या बनेगा, माइनस का 8 बनेगा। सही है। और -3 इंटू 0 ये प्लस का 0 बन गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 इंटू -6, 6 4 24 प्लस का आएगा, और -4 इंटू 9, 9 4 36 ये माइनस का आ गया, और फिर -3 इंटू -3 ये प्लस का 9 आ गया। ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। अब आप देखें -5 -12 ये हो गया माइनस का 17, और प्लस 18 तो कितना आ गया 1, और यहाँ पर कितना आता है 9 + 18 27, 27 - 30 माइनस का 3 आएगा, और 12 - 6 6, 6 - 4 ये 2 आ गया, 10 - 12 माइनस का 2 आएगा, 20 - 18 ये 2 आ गया, 8 - 8 0 हो जाएगा, ये 18 + 30 कितना हो गया 48, और माइनस का 54, तो जनाब ये माइनस का 6 आ गया, और उसके बाद -54 -27 और +90, तो जनाब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9, और उसके बाद -36 और +24 और +9, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। अब आप देखें ये जो आपका आंसर आया क्या सेम आ रहा है, 1 - 2 - 6 सेम, -3 2 9 सेम, 2 0 -3 सेम टू सेम आ रहा है किसके, ए के। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस a³ = a, therefore a is पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। और पीरियोडिक मैट्रिक्स तो आ गया, मगर ऑर्डर कौन सा है, सॉरी इसका पीरियड कौन सा है, ऑफ पीरियड एक कम होगा पावर से, ऐसे ही है ना, 3 है तो पीरियड कौन सा हो जाएगा 2। ओके, तो आंसर आपका 2 आ गया।